जमीनें खरीदी गई वो विकास, किसी का मकान खरीदा गया वो विकास, गड़रियों में प्लॉट खरीद के दूसरों के नाम कराया वो विकास, सिंगे में जमीन खरीदी वो विकास, अब 16 बीघे में कोठी बन रही है वो विकास। अरे 8 साल 9 साल पहले का वो तो लेकर आओ, दाखिल क्या करा है, पैसा आया कहाँ से? कोई मिल थोड़ी चल लिया है इनका, कोई राइस मिल थोड़ी है, कोई गन्ना मिल थोड़ी लग रहा है इनका। मुझ पर तो 2 करोड़ रुपए कर्जा है, मैं तो कह रहा हूँ मुझ पर तो 1 करोड़ है। कोई प्रूफ है आपके पास कि मेरे पास 1 करोड़ है? अगर निजी संपत्ति होगी तो भट्टे की 1 की ईंट लगेगी। क्या मस्जिद तो थी ही नहीं, मस्जिद होती तो यहाँ नमाज होती, मस्जिद होती तो इसमें इमाम होते, मस्जिद होती तो इसमें मीनार होती। इनका हल्फनामा ले लो ना। मैंने 3 चुनाव लड़ाए जनाब वसीम खान साहब को, वहाँ प्लाट लिया, वहाँ सड़क पड़ गई, हो गया विकास। आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद शाहरुख। पिछले दिनों हमने चेयरमैन पति यानी सिरसी चेयरमैन पति वसीम चेयरमैन साहब का हमने इंटरव्यू किया था। वो पूर्व चेयरमैन है, उनका इंटरव्यू किया था। उन्हें इंटरव्यू में कुछ ऐसे नाम खोले थे जिन्होंने बताया था कि समाजवादी के ये लोग हैं और जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके साथ रह करके बदमाशी यानी बदमाशों की गैंग है और ये विकास में बाधा डालते हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर आप क्यों विकास में आड़े आते हैं, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, विकासी प्रत्याशी के साथ देने के लिए विकास को क्यों रुकवा रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए सफीक साहब हैं, जिनका उन्होंने नाम लिया था कि 60 से 65 लाख रुपए उनके ऊपर कर्जा है और ये दूसरे प्रत्याशी के साथ रह करके हमारे विकास में आड़े आते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन सोच का कि आपने आके मुझसे इंटरव्यू लिया, मेरे दर्द को समझा। अब मैं बताना, सबसे पहला सवाल यही है हमारा, आप अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, उसको हाईलाइट ला करने के लिए आप लोग नगर पंचायत के विकास में बाधा बनते हुए जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई इन्हें तो ये चौथे नंबर पर आए। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि राहुल गांधी पहले नंबर पर आए थे और फिर उसके बाद में उन्हें स्मृति ईरानी ने हरा दिया। अरे जो लोग जीतते हैं उनकी ज़मानतें भी जब्त होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। रहा सवाल कि हम अपने प्रत्याशी के लिए झूठे सच्चे किसी पे बात करें, हमारी आदत तो है ना, हम पढ़े लिखे आदमी पढ़ी लिखी जैसी बात करेंगे। जो जैसी जिसकी सोच होती है, हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। हाईलाइट तो इंसान प्रत्याशी आने वाला जो हसन आरिफ है वो बहुत हाईलाइट है, क्योंकि ईमानदारी बेईमानी के करीब नहीं, लोगों की खिदमत करता है। दूसरा, अब उसे देख के लोग क्या क्या कहें इस चीज़ का कोई, ये तो अब अंदाज़ा आपको नवंबर में जाके लग जाएगा कि कौन हाईलाइट होगा। अब रहा सवाल हमारे बारे में कोई क्या कहे, उसका जवाब पूछिए आप हमसे। अच्छा, मसला ये भी, हमने हसन आली साहब का इंटरव्यू किया था, वही कह रहे हैं कि जब तक वो लोग उनके साथ थे तब तक लोग तो नेक थे, आज मेरे साथ आ गए तो बदमाश बताने लगे और पैसा दबाने वाला बताने लगे। अरे भाई ऐसा है, उस चेयरमैन पति ने कहा कि शफीक पे 65-70 लाख रुपए का कर्जा है। अब कोई उनसे जाके ये पूछे कि 65-70 लाख का कर्जा किसी पान बीड़ी की दुकान वाले को तो मिलता नहीं है। मेरी हैसियत कितनी होगी? अगर मुझे 70 लाख कर्ज मिला है तो मेरी हैसियत कितनी होगी? भाई 8,000 करोड़ विजय माल्या को जब मिला तो उसकी हैसियत कितनी थी? इन जैसी हैसियत थोड़ी थी मेरी। ये तो 8 साल से जितना भी, अब रहा विकास, कहाँ हुआ विकास? किसका विकास हुआ सिरसी में? आप मुझे बताइए, कहाँ विकास हुआ? पूरे इंटरव्यू में बताते हैं कि हमने सिरसी को चमन बनाया। अरे तो बैठ के डिबेट करें ना इस चीज़ की। मैं बताता हूँ कहाँ विकास हुआ। विकास हुआ राधे की फैक्ट्री के पीछे जो ज़मीन है बफ की, वहाँ प्लाट लिया, वहाँ सड़क पड़ गई, हो गया विकास। भाई वहाँ सड़क पड़ गई, विकास हो गया। तो आप इसे विकास कहोगे? टूटे हुए फ्रिज मस्जिदों में जा रहे हैं, क्या आप उसे विकास कहोगे? मोती मस्जिद में जो दरवाजे के सामने सड़क टूट हुई थी, लोग परेशान थे, जो मौलाना उसमें नमाज़ पढ़ा रहे हैं कारी अब्दुल शकूर साहब, उन्होंने 3 बार कहा जाके कि भाई चेयरमैन साहब ये सड़क डलवा दो, हम लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन बात को सुन के अनसुना कर दिया, तो लोग वहाँ विकास हुआ। हसन आरिफ से लोगों ने कहा कि चेयरमैन साहब हम बहुत परेशान हैं, दूसरे दिन उन्होंने सड़क को काम को अंजाम दिया और काम करा वही दिया। तो उन्होंने भी तो यही कहा है कि ये लोग विकास के आड़े आते हैं, जो बदमाश उनके साथ रहते हैं हसन आरिफ साहब के साथ, ये विकास के आड़े आते हैं। मैं बताता हूँ ना, विकास मुझसे ज़्यादा पता थोड़ा ही है। मैंने 3 चुनाव लड़ाए जनाब वसीम खान साहब को, और ये बाकी तो सब सिरसी जानती है कि कहाँ से जीते, कैसे जीते, किसने जिताया, किसने लड़ाया। ठीक, एक चुनाव हारे, दूसरा चुनाव फिर जीते, जीतने के बाद चेयरमैन ही बढ़िया चली। लेकिन जब तीसरा चुनाव जीते हैं
और रहा विकास, मेरे घर के पास से नाला जाता है लांबा लांबा तालाब पे को, आप उसकी पूरी ईंटें उखड़वा लीजिए, टोटल पीले की ईंट लगी हुई है मेरे भट्टे की, मेरे पास सबूत है, प्रूफ है मेरे पास। पीली तालाब में टोटल पीला लगा हुआ है जो कि मेरे भट्टे से आया है। मैं पेमेंट भी दिखा दूंगा किसके नाम से हुई है, चालान भी दिखा दूंगा किसके नाम से हुई है, मेरे पास सबूत है। वो जो कह रहे हैं विकास, कहाँ हुआ है विकास? जो 60 लाख का गेट है वो 1.5 करोड़ में है, जो 25 लाख की लागत का है। अरे भाई आप ये बताइए, इनका हल्फनामा ले लो ना, इनका अब से 9 साल पहले का एक हल्फनामा दाखिल होता है कि प्रॉपर्टी कितनी है, संपत्ति कितनी है, कैश कितना है, जेवर कितना है, गाड़ियां कितनी है, इनका वो निकाल लो, फिर आपको पता लग जाएगा कि इन्होंने जनता का विकास करा या अपना विकास करा। 16 बीघे में कोठी बन रही है तो विकास जनता का हो रहा है, पैसा कहाँ से आया है वो आप बताएं ना मुझे। वो कह रहे हैं हमने पार्क बनवाए कई सारे। कहाँ पार्क बनवाए? सब सारे पार्कों में धांधली है, पार्कों में धांधली है। वो ये कह रहे हैं कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, भाजपा की सरकार है, मेरा लड़का जिला पंचायत जीता है, मैंने वोट दिया है, और किसी पे 76, किसी पे 75, किसी पे 77, 323, 324, कौन सा मुकदमा ऐसा नहीं है। एक साथ 16, एक साथ 17 लोग, यहाँ 60 साल लोगों ने चेयरमैनी की है। मैं पूछना चाहता हूँ जनता से कि किसी पे एक आध मुकदमा लगा? अरे आप मुझे ये बता दीजिए, वर्तमान चेयरमैन ने अगर एक फैसला पूरी बस्ती के अंदर, एक फैसला, ज़्यादा नहीं, 8 साल 9 साल के अंदर अगर एक फैसला किसी का झगड़े का, 76, 75 का, 23 का, 24 का, 16 का, 17 का, 51 का, एक फैसला आप मुझे बता दीजिए कौन सा फैसला वर्तमान चेयरमैन पति ने करवाया है अपने घर से। ये चीज़ें अगर मान लीजिए फैसला नहीं हो रहा तो विकास में आने वाली तो कोई बात नहीं है। विकास में आड़े आते हैं, विकास में आड़े कैसे आएंगे? अरे भाई अव्वल का पैसा ले रहा हूँ 7,000 रुपये के पर 1000 का, और पीला लगवा रहा हूँ 1500 रुपये का। अगर जनता उस चीज़ को अगर जा रही है तो जाहिर सी बात है, फ़ोन कर दिया क्या तो इंचार्ज साहब देखो वो शफीक आड़े आ रहा है, वो फलाना आड़े आ रहा है, कमरा नहीं बनने दे रहे। अगर कोई गलत चीज़ लग रही है तो जनता का फ़र्ज़ नहीं है कि उसे रोके? आप बताएं मुझे, हैं? जनता का आप फ़र्ज़ नहीं जब है। पहले चेयरमैन वसीम के समर्थक थे, अब ऐसा क्या हो गया आप दूसरी तरफ? हाँ ये अच्छी बात पूछी आपने, इस पे बात पूछिए। एक मस्जिद के लिए जगह खरीदी गई, नौबत सिंह, उमराव सिंह, प्रेम सिंह, भगवान को तो वो भी मानते हैं। अभी जो चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि मस्जिद तो थी ही नहीं, मस्जिद होती तो यहाँ नमाज होती, मस्जिद होती तो इसमें इमाम होते, मस्जिद होती तो इसमें मीनार होती। अरे भाई जब जगह खरीदी, बोले शफीक की बहन की शादी हुई, ठीक है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, शादी हुई, मेरी बहन की हुई और बहनों की भी हुई और बेटों की भी हुई। जगह किसके लिए खरीदी हमने? 8 लाख रुपए की जगह बेची उसने। जब उसने उससे कहा कि मस्जिद के लिए तो उस गैर मुस्लिम ने 50,000 रुपये और कम कर दिए, बोले आप 7.5 लाख रुपए दीजिए। जब मैं अपने भट्टे से आया तो रास्ते में चेयरमैन साहब बैठे थे। चेयरमैन साहब ने मुझे बुला के कहा, बोले भाई शफीक हमने मस्जिद के लिए जगह ख़रीद ली। मैंने साहब बड़ी खुशी की बात है, बच्चे हमारे सड़क पार करके जाते थे, आज घर के घर में मस्जिद हो जाएगी, बच्चे नमाजी हो जाएंगे। अब क्या होता है? बोले मैंने रसीद कितने की कटेगी? बोले शफीक कम से कम 50,000। मैंने 51,000 रुपये ऑन द स्पॉट नगद कैश उसी वक्त दिए। 18-20 हज़ार ईंट मैंने इसमें लगवाई अपने भट्टे की। दीगर भट्टों से आज इसकी दीवारें तोड़ के देख लो, अगर निजी संपत्ति होगी तो भट्टे की एक की ईंट लगेगी, और भट्टों की अगर 15 भट्टों की इसमें ईंट लगेगी तो 15 भट्टों के मार्क भी अलग होंगे, किसी का KB, किसी का ABC, किसी का AR, किसी का रोजी, मतलब अलग अलग मार्के होंगे। आज इसकी दीवार तोड़ के देख लो, इसमें हर मार्के की ईंट निकलेगी। आज वो ये कहते हैं कि ये बारात घर है, लोगों ने इन्हें चेयरमैन और बड़ा समझ के इनके नाम इसकी रजिस्ट्री करा दी। बात ये हुई कि गैर मुस्लिम की जगह है, डायरेक्टली ये बफ नहीं हो सकती, क्या अपने नाम पे करके मैं इसे 6 महीने में बफ कर दूंगा, जो कि वो ज़मीन आज तक बफ नहीं हो पाई। उसके बाद इन्होंने 12,49,000 रुपये का, मेरे पास प्रूफ है, नगर पंचायत में बिल पास कराया, लेकिन वो पैसा निकला या नहीं निकला ये तो खैर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे जानकारी नहीं है।
लेकिन उस पर भी पैसा खाने का जब इरादा था तो भी तो 12,49,000 का बिल पास हुआ। प्रस्ताव क्यों पास हुआ उसका? भाई आप अपनी निजी संपत्ति पे कैसे बनवा सकते हो बारात घर? हर कॉलोनी से सिरसी में जितनी कॉलोनी बनी है इस मस्जिद के नाम पे, आप घर घर जाके जिनकी कॉलोनी बनी है पूरे में सर्वे कर लो, 10,000 रुपये पर कॉलोनी इस मस्जिद के नाम पे ली गई है। और ये बारात घर है। अब ये बारात घर है, खसरा में भी बारात घर है। जब संपत्ति उन्होंने खुद अपने मुंह से जन सोच पे कहा था कि प्रॉपर्टी तो सबकी है, आप ही इंटरव्यू ले रहे थे, ये तो प्रॉपर्टी सबकी है और ये तो बारात घर है और इसमें शफीक की बहन की शादी हुई है, तो आप उनसे ये क्यों नहीं पूछते जब सबकी संपत्ति तो इसे वक्फ क्यों नहीं करते आप? ये मैं किसी को भी दे सकता हूँ, मस्जिद के नाम भी वक्फ कर सकता हूँ, मदरसे के नाम भी कर सकता हूँ। कल को इसमें शादी हो 1000 की 2000 की कोई रसीद कटवाएगा, मदरसे को फ़ायदा पहुँचेगा, मस्जिद को फ़ायदा पहुँचेगा। आप तो अपनी संपत्ति जो निजी संपत्ति है आप उसे कहीं भी दे सकते हैं। वो कोई अभी पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ा ही है। पब्लिक प्रॉपर्टी तो जब होगी जब ये संपत्ति किसी संस्था के लिए दर्ज हो जाएगी। या हम आपने इतनी बातें बताई, आपने अभी ये नहीं बताया कि आप 60-65 लाख रुपए लोगों का दबा करके बैठे। अरे भाई मैं 60-65 लाख रुपए लोगों का दबा के बैठा हूँ तो लोग ही तो लेंगे मुझसे, आप थोड़ा ही दोगे मेरा कर्जा? या आपके घर जा रहा है कोई मेरा कर्जा मांगने? मैं तो कह रहा हूँ मुझ पे तो 1 करोड़ है, कोई प्रूफ है आपके पास कि मेरे पास 1 करोड़ है? ये तो झगड़े वाली बात हो गई कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं, तुम मेरे सर में लठ मारो, तो भाई ये काम तो मुझसे होगा ना। मेरे जाने रात दिन कोई कहता रहे कि इन पे 1 करोड़ है, मुझ पर तो 2 करोड़ रुपए कर्जा है, लेकिन कोई प्रूफ तो दे के मेरे 2 करोड़ रुपए है मेरे ऊपर। उनका कहना ये है 60-65 लाख रुपए तो कर्जा है, उसके बाद में विकास के आड़े आ रहे हैं। अरे भाई विकास हुआ कहाँ है? मैंने बता तो दिया आपको। विकास, ज़मीनें खरीदी गई वो विकास, किसी का मकान खरीदा गया वो विकास, गड़रियों में प्लॉट खरीद के दूसरों के नाम कराया वो विकास, सिंगे में ज़मीन खरीदी वो विकास, अब 16 बीघे में कोठी बन रही है वो विकास। अरे 8 साल 9 साल पहले का वो तो लेकर आओ, दाखिल क्या करा है? पैसा आया कहाँ से? कोई मिल थोड़ा ही चल लिया है इनका, कोई राइस मिल थोड़ा ही है, कोई गन्ना मिल थोड़ा ही लग रहा है इनका। मेरे पास तो अगर पैसे हैं तो मेरा तो भट्टा चल लिया। और मैं आज से थोड़े सन 2004 से भट्टे का ओनर रहा हूँ और जिसमें 8-10 गाड़ियाँ मेरे पास ट्रक मौजूद। मैंने तो ट्रक बेच के भी अगर मेरे ऊपर 4 पैसे थे मैंने लोगों के हाथ जोड़ के दिए। और आज भी मैं सड़क पर, मेरा कोई मोबाइल नंबर चेंज नहीं है, मैं कोई घर में मेरे बच्चा मना नहीं करता। अगर मैं अंदर हूँ तो मुझे बच्चा मेरा अंदर ही बताएगा। सारा दिन सड़क पर रहता हूँ, अगर किसी का कर्जा हो तो मैं निकल रहा हूँ। हाल फिलहाल में चुनाव आने वाला जी ठीक है, चुनाव में आप उनको कहाँ देखते हैं? अरे भाई हमने 3 चुनाव लड़ाए, अब हम चोर हो गए। हमारे लिए इतनी सारी एक नाखून भर यानी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। एक वो कहावत सुनी होगी आपने कि यार सांप सब में टेढ़ा चलता है लेकिन बिल पे तो सीधा ही चले। यहाँ तो हो क्या रहा है, हमारे ऊपर मुकदमा लगा, मारा चेयरमैन ने, ठीक, मुकदमा हम पे लगा। किसको मारा? पहलवान सलामत मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके बच्चों को रात को बिजली का तार तोड़ के उनके घर में घुस के किसी को राइफल दिखानी, किसी को तमंचा। लेकिन अब हमारे अंदर ये तो आदत है ना, लोग तो अभी जाके एप्लीकेशन दियाते हैं, बोले शफीक साहब गाली बक रहा है, शफीक गाली बक रहा है। पुलिस हमें पूछ रही भाई कहाँ हो? मैंने भाई साहब यहाँ है। बोले यहाँ को आओ, आपने चेयरमैन को गाली बकी है। अब इतने बुज़दिल तो हम हैं ना कि अगर कोई हमें गाली बके कि हम एक कंप्लेन लेके थाने जाएं। हमें गाली क्यों बकेगा? अगर बके तो हमारे सामने बके। जो हमारा सवाल हम ये क्यों गाली है, बकेंगे? हमारा जो सवाल ये है कि आप अपने चेयरमैन प्रत्याशी को कहाँ पर देखते हैं? चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला चुनाव जीतेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे और नवंबर में हम बता देंगे। अब रहा सवाल, बौखलाहट जो होती है जब अपने रूठ जाते हैं तो बौखलाहट तो होती ही है। अब तो उनके परिवार के सदस्य हैं। हाँ, परिवार के सदस्य हैं उनके हम, लेकिन उन्होंने परिवार का सदस्यपन जैसे निभाया है इसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ऊपर वाले की दुआ से एक नाखून भर गुंजाइश छोड़ी नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू लेने का। तो हमारे साथ थे जिनके ऊपर 65 से 70 लाख रुपए का कर्जा वसीम साहब ने बताया था। उन्होंने सारी बात बताई है कि आखिर वो किस तरीके से 60 से 65 लाख रुपए कर्जा वो उन पर बता रहे हैं और क्या किस टाइम वो किसके पाले में और उनका क्या नतीजा रहने वाला है। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया।